हेलो जी, नमाज पढ़ने जाता नहीं, नारा लगा रहा, गला पड़ा। आप लोग छूट दे रहे हो, दो कव्वाल को नहीं दे रहे हो। बहुत अच्छा। किसको दे रहे हो? मेरे आका की नात पढ़ने वाले। कितने पैसे तुम्हारे पास है रे? मेरे मुस्तफ़ा की खैरात खा के हम आप जी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जब उनकी नात हो तो किसी महफिल में जाओ, मिला शरीफ हो, जलसा हो, उर्स हो, तो आपके जिस्म के हर हिस्से से अदब की खुशबू आनी चाहिए। इसलिए लुटा के बेटे नहीं देते, ये सोच करके दो कि आप मेरे आका की नात पढ़ रहे हो, जिनकी खैरात हम खा रहे हैं, वही क़यामत में मेरे शफी होंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए बेटा इसका ख्याल करो। सारे लोग हम तो इसीलिए जो है थोड़ा साइड में रहते हैं। हर शायर से हमारी कोई तकलीफ नहीं है। वो शायर जो स्टेज पे आके नचनिया बन जाता है ना, ये मारू एक लात खबीज को। नाते मुस्तफा पढ़ने का अदब होता है यार। आज के 30 साल पहले, 35 साल पहले मुझे इस तरह गवैया है, बता दो। अजमल सुल्तानपुरी, राज इलाहाबादी, जिंदाबाद, शम्स इलाहाबादी, बेकल बलरामपुरी, ये वो शोरा थे जब नाते पढ़ते थे, सुनने वाला मुफ्ती आज़म हिंद होता था, हाफिज़े मिल्लत होता था, मुजाहिद मिल्लत होता था, शम्सुल उलमा होता था, बुरहान मिल्लत होता था, एहसनुल उलमा होता था। आज ये गवैये नाचते भी है कमीने मेंबर रसूल पे और डांस करते हैं और पूरी कौम को तुम भी ये लिया मैं। नबी रहमत फरमाते हैं जब फितने जाहिर हो और उलमा अपना इल्म जाहिर ना करे तो ऐसे आलिम गूंगे शैतान है। अल्लाह अल्लाह पढ़ लेना आदि। हमारी इस बिरादरी की जिम्मेदारी बनती है अच्छे अच्छे शायरों से अच्छी नात पढ़ने वाले हमारे मदरसों के बच्चे होते हैं, इनसे सुनिए ना यार। इनको 100 रुपया देंगे ना तो इनका दिल इतना बड़ा हो जाएगा और उनकी तोंद भर देंगे ना तब मरदूद के रुपया नहीं देते, पूरा झोला भर भर के ले जाता है, फिर भी उसका मुंह टेढ़ा रहता है, रास्ता भर गाली देता है। इल्ला माशाअल्लाह। हमारे उलमा की जिम्मेदारी बनती है ऐसे शायरों को सपोर्ट करना बंद करो जो नचनिए हैं, जो गवैये हैं, मुस्तफा के दीन का उल्लंघन करने वाले हैं और नबी की शान में नात नहीं गवैये बन के गाते हैं। बोले हसन इब्ने साबित की सुन्नत है बेटे, तेरी तरह हसन पढ़ते थे ना। कुरूने सलासा में सरकार के जाहिरी हयात में, सहाबा के दौर में, ताबईन के दौर में आका फरमाते खैरुल कुरूने करनी सुम्मा लदीना यलूनहुम सुम्मा लदीना यलूनहुम, सारे जमानों से बेहतर मेरा जमाना, उसके बाद मेरे सहाबा का जमाना, फिर ताबईन का जमाना। इस 3 जमाने में मुझे ऐसी नात खानी बता दो और उसके बाद से लेके आज के 40 साल पहले तक ये डांस वाली नात खानी बता दो मुझे। जिन शोरा काम ने नाम लिया है ना, आज के जितने शायर हैं उनके सामने बैठ नहीं सकते। हमने राज इलाहाबादी को सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के काशाने अक़दस में नात पढ़ते हुए देखा है, लोगों को आंसू बहाते देखा। और हमारी कंडीशन ये है कि पूरे जलसे का सत्यानाश करके नात शायर नाम पढ़ के ये बस्ता लिया भगा बेटा, तो आधी पब्लिक भग जाती है उसके साथ। तो इनको दीन तुम्हारा बाप समझाएगा? जो भाग के नौजवान हमारा गया है, दीन कौन सिखाएगा इन्हें? उलमा उसी उस वक्त लाए जाते हैं तकरीर फरमाने के लिए जब पब्लिक सोने लगती है।
और जब हमारे नकीबे नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, वो पता ही नहीं पता हम किस बात में सुभान अल्लाह कह रहे हैं। ये हो रहा, मैं कोई ऐसे बाउंसर नहीं फेंक रहा हूं, कोई लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए, मैं दो चार की तरह बात करता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं मसूदी वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। आपने दोनों वीडियो समाअत किया। एक वीडियो में देखा कि मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं, जो पटना के रहने वाले हैं। उन्होंने किस तरीके से इस्लाह किया, यानी एक मिंबर रसूल पर बैठे हुए हैं, जहां पर एक नातख्वां खड़े होकर के नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहा था। के बाद महफिल से कोई खड़ा होकर के चीख चीख कर नारा लगाने लगा, तो मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब ने उसको बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ कहा कि आप नमाज तो पढ़ते नहीं और नारा बहुत ज्यादा लगाने की कोशिश करते हो। नाज़रीन इकराम, उसके बाद कहा जब कोई नात ख्वानी करे, जब कोई नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़े, तो आपका यह हक है कि नारा लगाएं, लेकिन अदब का मलहूज रखते हुए। और जब किसी नात ख्वां को पैसा दें तो अदब का लिहाज रखते हुए उसको देने की कोशिश करें। अदब के खिलाफ हरगिज जाने की कोशिश ना करें। यानी यह होता है इस्लाह करने का तरीका। प्यार मोहब्बत से अगर किसी को समझाया जाए तो बहुत आसानी के साथ मान जाएगा, लेकिन अगर किसी के साथ ज्यादती की जाए, यानी जैसा कि आपने देखा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला, जो मकरान के रहने वाले हैं, उन्होंने जब लोगों का इस्लाह किया तो किस तरीके से किया, आपने अच्छी तरीके से समाअत किया। एक मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब का तरीका आपने देखा, और दूसरा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला का आपने तरीका देखा। किस तरीके से इस्लाह किया। हजरात, मैं आपको बता दूं कि इस्लाह करने का तरीका दरअसल यही है जो मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब ने किया है। अगर आप किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ पैदा होगा, एक दूसरे के लिए हसद पैदा होगा। अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और तरह तरह की गलत जुबानें इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपने अभी वीडियो में सुना, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने कहा कि गवैये की तरह, नचनिया की तरह, जी ऐसा करता है कि लात मार के नीचे गिरा दूं, यानी ऐसे ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल किया जिसको अक्सर लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। अगर इसी तरीके से आप लोगों की इस्लाह करेंगे तो फिर लोग इसको सुनने के बाद उनके दिल में मोहब्बत नहीं पैदा होगी, उनके अंदर अदब नहीं पैदा होगा, बल्कि उनके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ हसद और बुग़्ज़ पैदा होगा, जिसकी बिना पर वो आपसे हसद करेगा और उलमाए किराम से हसद करेगा कि ये पैसे दे करके बुलवाओ, और जब ये यहाँ पर आते हैं तो मिंबर रसूल पर जब माइक हाथ में होता है तो जो दिल करता है वो बोलने लग जाते हैं। ख्याल से जो मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला का जो इस्लाह करने का तरीका था, मेरे ख्याल से ये अच्छा नहीं है। इस बिना पर कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ मकसद ये होना चाहिए दरवाजे पर दस्तक देना, ना कि दरवाजे को तोड़ देना। हजरात, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी की इस्लाह करें तो इस तरीके से करें कि उसके दिल को ठेस ना पहुंचे। अगर आप इस तरीके से करेंगे कि उसके दिल को तकलीफ पहुंचे, गलत गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, शोरा को और नात ख्वां को गवैया कहेंगे, नचनिया कहेंगे, तो वो भी जाकर के दूसरी जगह मिंबर रसूल पर खड़े होकर के और आपके हवाले से इस तरीके से बयान करेगा कि पहले की जो उलमा हुआ करते थे इस तरीके से बयान करते थे। हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का जब खिताब हुआ करता था तो उस महफिल से कई लाशें भी निकला करती थी। लेकिन आज के जो ये उलमा है जब मिंबर रसूल पर आते हैं, माइक हाथ में होता है तो ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो लोगों के दिल को सिर्फ और सिर्फ ठेस पहुंचाता है। यानी लोग उसको सुनने के बाद अच्छा नहीं लेते हैं, बल्कि उसको सुनने के बाद गलत तरीके से अपने दिल पे लिया करते हैं। कौम आज समझना नहीं चाहती है, वो सिर्फ जलसे का मजा लेना चाहती है। आप अगर इस तरीके से इस्लाह करेंगे तो लोगों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ हसद ही पैदा होगा।
इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जब भी आप किसी की इस्लाह करें तो इस तरीके से करें कि आप सिर्फ और सिर्फ दरवाजे पर दस्तक दें, ना कि दरवाजे को तोड़ करके और अंदर घुस जाएं। कहने का मतलब यह है कि आप मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अगर किसी को दो अल्फाज समझाने की कोशिश करेंगे और जब मोहब्बत के अल्फाज आपकी जुबान से निकलेगा तो बेशक उसके दिल पे जाकर के टच जरूर होगा। इस बिना पर जब भी आप किसी की इस्लाह करें तो प्यार और मोहब्बत के साथ ही किया करें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और जब तक के लिए नहीं मिलते तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।